अहबाब, इंतज़ार हुसैन उर्दू के एक माया नाज अदीब गुज़रे हैं और उनका एक शोरा आफाक अफसाना है आखिरी आदमी। तो इसी हवाले से एक मज़मून मैं आपकी समातों की नज़र करूँगा जिसका उन्वान है 21वीं सदी का इंसान आखिरी आदमी के तनाजुर में। अली आसिफ ने अहद किया था कि वो आदमी की जोन में पैदा हुआ है और आदमी ही की जोन में मरेगा। जब उसकी बस्ती के लोगों ने एक एक करके बंदर बनना शुरू किया तो वो बाकी मांदा अफराद को अपने हमरा लेकर उस आदमी के घर गया जो उन्हें हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने से रोकता था, लेकिन वो उनकी बस्ती छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। उसकी बीवी, उसके दोस्त, उसके सारे हमजिन्स बंदरों में तब्दील हो गए, लेकिन उसने आदमी की जोन बरकरार रखी क्योंकि वो उनमें सबसे दाना और अक्लमंद था। और कहानी का अंत ये है कि अली आसिफ को उसकी दानाई बचा पाई, ना ही उसकी मज़ामत। उसे भी अपने दीगर हमजिन्सों की तरह बंदर बनना पड़ा। इंतज़ार हुसैन का ये अफसाना उर्दू अदब में क्लासिक का दर्जा रखता है। आखिरी आदमी नामी इस अफसाने की अब तक कई ताबीरात की जा चुकी हैं। इसकी एक ताबीर तो ये है कि जिस समाज में सही और गलत की तमीज़ बाकी ना रहे और जिसके दाना अफराद भी जाहिलों के साथ मिल जाएं, उसे मुकम्मल तबाही से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ बंदर से मुराद बंदर ही है? कहीं इंसान का बंदर बनना उसके डीह्यूमनाइज होने की तमसील तो नहीं? माहौलियाती तनाजुर में देखा जाए तो कुदरती ज़खायर का बेदरेग इस्तेमाल इकोसिस्टम में बिगाड़ का सबब बनता है, जिसका बर वक्त तदारुक ना किया जाए तो इंसान समेत तमाम अनवाए ज़िंदगी का वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। हमने भी तो पिछले 200 बरसों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की हिर्स में समंदरों को आलूदा किया है, जानवरों से उनके मस्कन छीने, दरख्तों का गला घोंटा है, ज़मीन का चेहरा बिगाड़ा है। कहीं ये तमसील हमारे लिए तो नहीं लिखी गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब आहिस्ता आहिस्ता डीह्यूमनाइज हो रहे हों या हो चुके हों और हमें इसका इदराक भी ना हो? एक ऐसी दुनिया जिसमें मोहब्बत ना हो, इंसाफ ना हो, आगे बढ़ने के यकसा मौके ना हो, जहाँ हर गुजरते दिन के साथ हकीकी इंसानी ताल्लुक़ बनाने की गुंजाइश ख़त्म होती जा रही हो, जिसका नबातात, हैवानात और मौसमों के साथ ताल्लुक़ मुनक़ते हो चुका हो, उसकी अखलाकियात कैसे वज़े की जाएँ? मुमकिन है आपका ख्याल हो ताकतवर होना सबसे बड़ी खूबी है और कमज़ोर होना सबसे बड़ा जुर्म, लेकिन याद रहे 21वीं सदी में ताकत का मफ़हूम बदल चुका है। अब कसरती बदन, शमशीर जनी और गुत्काबाजी से बात नहीं बनने वाली। ताकतवर वो है जिसके पास मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल है, जो महज एक बटन दबाकर करोड़ों अफराद को सफ़ा हस्ती से मिटा सकता है। समीरी, यूनानी, नार्डिक, मंगोल और रोमी ताकत को खूबी समझते थे, तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस्मानी ताकत जाहिरियत के साथ साथ दिफा का वसीला भी थी। हमलावर चाहे कोई बिफरा हुआ शेर हो या दुश्मन सिपाही, ताकत ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत थी। और ज़िंदगी से बड़ी खूबी और क्या हो सकती है? ये भी मुमकिन है आप साइंसी शऊर और जहानत को खूबी गर्दानते हों, लेकिन जहाँ हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़िंदगी को सहल और पुरआसाइश बनाया है, जोग्राफियाई फासलों में कमी लाई है, इंसान की औसत उम्र में इजाफा किया है, वहाँ हमने ऐसे खौफनाक हथियार भी वज़े किए हैं जो पलक झपकने में तमाम बनी नो इंसान का खात्मा कर सकते हैं। हिरोशिमा, नागासाकी, चेरनोबिल और स्टेनले क्यूब्रिक की शोराफाक फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज लव हाउ आई स्टॉप्ड वरिंग एंड लविंग बॉम्ब्स में इस होलनाक तबाही की चंद झलकियां देखी जा सकती हैं जो कभी भी किसी गलती, शरारत या साजिश के नतीजे में हम सब का मुकद्दर बन सकती है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा कि ये जीवन सुधार ताकतों के बजाय जीवन बिगाड़ कुव्वतों की रखेल बन गई। यही वजह है टेस्ला नाकामो नामुराद हुआ और एडिसन की चांदी लग गई। ये सच है कि साइंसी शऊर और इंसानी जहानत को इस अहद की सबसे बड़ी खूबी बनाया जा सकता था, लेकिन सरमायादारी और मुक़्तदर तबकों ने इसे मुनाफाखोरी और पस्त सियासी मकासद के असूल का आलायकार बनाकर हयात की तमाम मालूम अक़साम के लिए बाइस से आज़ार बना डाला। हॉलीवुड की एक मारूफ फिल्म साइलेंट ग्रीन के आखिरी सीन में मरकज़ी किरदार, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है और एक मल्टी बिलियन खुराक साज इदारे के मुतालिक तहकीकात कर रहा है, ये जानकर गुंग रह जाता है कि साइलेंट ग्रीन नामी प्रोडक्ट, जिसे ग़िज़ाइयत से भरपूर सी फूड का नाम देकर दुनिया के हर फ़र्द को खिलाया जा रहा है, असल में ताज़ा इंसानी लाशों से तैयार की जाती है। फिल्म के मरकज़ी किरदार की हिज़यानी आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज रही है, यू हैव गॉट टू टेल देम ऑल, साइलेंट ग्रीन इज़ पीपल। 21वीं सदी का इंसान उस तेज़ रफ्तार घुड़सवार की मानिंद है जो रास्ता भटक कर एक ऐसे वीराने में आ गया है जहाँ ना तो मोहब्बत की बेल उगती है, ना एहसास के जुगनू चमकते हैं। कभी बिगानगी सिर्फ प्रोलतारिया और मकबूजा अक़वाम का मसला हुआ करती थी, अब ये दुनिया के हर फ़र्द का मुकद्दर है। जब फ़र्द अपने माहौल से जुदा हो चुका हो, अपने ख़ानदान से जुदा हो चुका हो, अपनी ज़ात से जुदा हो चुका हो, फितरत और कायनात से जुदा हो चुका हो,
تو کیا اسے صرف اس بنیاد پر زندہ مان لیا جائے کہ وہ بول سن اور دیکھ سکتا ہے یا اس کی نبض چل رہی ہے؟ الیاسف کے قبیلے نے تو صرف مچھلیوں کو گزند پہنچایا تھا، ہم وہ مورخ ہیں جنہوں نے سمندروں میں زہر گھول کر حیات کی تمام اقسام کو معدومی کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ ہمارا جرم بڑا تھا، لہٰذا ہمیں سزا بھی بڑی سنائی گئی، ہمیں بیگانگی کے زندان میں ڈال دیا گیا جو موت کی سب سے بھیانک شکل ہے۔ ہمارے چہرے مسخ کرنے کے بجائے ہمارے دل اور دماغ پر تالے لگا دیے گئے۔ شکریہ۔